मैं काशी नारायण पंडित आज आपके सामने मैं भारत का बजट रख रहा हूँ। आप भारत के वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारामन जी ने जो बजट प्रकट किया है, ये बजट के अंदर बहुत दूरदर्शी रखी है और ये दूरदर्शी ऐसी है कि उसमें सभी प्रकार के लोग हैं, उद्योगपति हैं, छोटे हैं, बड़े हैं और मध्यम वर्ग है, गरीब वर्ग हैं, सबको एक समान लाने का ये बड़ा प्रयास किया है। ये प्रयास उनके बजट में सराहनीय है। पर हम आपके सामने एक नया बजट रख रहे हैं, क्योंकि हम भारत के ज्योतिषी हैं। हम बजट के अंदर सरकार देना चाहते हैं, तो हम राम राज्य का बजट बता रहे हैं। ये राम राज्य बजट के अंदर एक विशेष महत्व आएगा, क्योंकि ये बजट जो है अर्थशास्त्र पर है। हमारा जो बजट है वो जनता के लिए पोषण शरीर बने और उद्योग भी बने और साथ में जीवन का विकास भी हो जाए, ऐसा राम राज्य बजट आपके सामने रखते हैं। राम राज्य के अंदर गौ ये केंद्र नहीं थी, राम राज्य का केंद्र गौ है, तो गौ हो गई तो वहाँ से महिमा बढ़ गया। तो ये गौ के लिए प्रतीक है, ये हमारी माता है, तो हमें पोषण देती है, जीवन देती है, विश्व को भी जीवन देती है और घास खा के दूध देती है। इससे बड़ा और विशेषता क्या चाहिए? क्योंकि जो प्रकृति विज्ञान है वो अलग है, तो ये हम प्रकृति विज्ञान पर जा रहे हैं। तो हम ये आपसे बता रहे हैं कि इस भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर हर जगह पर गोचर भूमि थी, तो ये गोचर भूमि में गौ चरती थी और सबको दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ मिलता था। पर बाद में विदेशियों ने यहाँ उसका आयोजन नष्ट करके ये प्रथा को निकाल दिया। अब राम राज्य आया है, आएगा नहीं, आया है, क्योंकि प्रवेश हो चुका है, तो इसलिए अब गोचर का भी प्रवेश होना चाहिए। तो ये गोचर के अंदर क्या करोगे? और जब नगर बसेगा तो हम 3-4 बोर्ड रखते हैं, अलग अलग क्षेत्र के लिए, उद्योग के लिए, कारखाने के लिए या मनोरंजन के लिए या किसी राशि जो है जो नेता वो उनके स्मारक बनाते हैं। तो हमें ऐसी तरह से हर बोर्ड के अंदर जो नगर बनेगा, कॉर्पोरेट बनेगा, 3-4 बोर्ड बना के वहाँ पर गोचर भूमि बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि गोचर भूमि बनाओगे उसके साथ में मैदान वहाँ पर होगा। गोचर में जाके दूध हमें वो दूध देगी, मक्खन देगी और जीवन हमको मिल जाएगा। तो ये रचना फिर से हमारे जीवन में भारत में प्रवेश होगा, तो राम राज्य बजट बनेगा। गौ नहीं होगी तो राम राज्य बजट नहीं बनेगा, बजट बजट ही रह जाएगा। क्योंकि गाय दूध देती है तो दूसरे जो बजट है उद्योग देते हैं। पहले हमें क्या होता, भोजन चाहिए, तो ये भोजन की महिमा को भी बताया है कि भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश के अंदर कोई भूखा नहीं रहेगा, और उसी संधान पर हमें कहते हैं कि गोचर भूमि बनेगी तो हमारे देश के अंदर घर घर के अंदर मक्खन होगा, घी होगी, छाछ होगा, तो सब छोटे बड़े पुष्ट हो जाएंगे। और हमारे माननीय जो पंतप्रधान ने ये देखकर वो प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरे यहाँ राम मंदिर बना है, पर राम मंदिर का बजट आना चाहिए। उनको भी इस बात से महानता मालूम हो जाएगी, क्योंकि हम नागरिक हैं, बजट के अंदर हम भी रचनात्मक कार्य कर सकते हैं, ऐसे ज्योतिषी है। हम भविष्य बताने वाले नहीं, साथ में कुछ विकास की रचना है, तो इस तरह से ये बनाकर रहेंगे तो राम राज्य का दर्शन होगा। ये कॉरपोरेशन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार हमारे राम राज्य के बजट पर विचारधारा करे, ऐसे बड़ी एक नम्र नतमस्तक विनंती है। इसको सोचे
और उसमें कुछ उसमें कुछ क्षति हो तो आप उससे डाल सकते हो कि आपका अनुभव मेरे से ज़्यादा है। ये मुझे आत्मविश्वास है। हम अपना पद बताया है, इस पद को बढ़ाने के लिए मेरी प्रार्थना है। और इतनी प्रार्थना से नहीं होगा। ये भारत के जितने भी युवा हैं उनको कहता हूँ कि 1-1 घंटे आपकी रजा हो, उस दिन जाकर गोचर के अंदर काम करो और सहयोग दो, विकास हो जाएगा। तो हर आदमी 2 घंटे कहीं से भी घूमने जाता है तो गोचर भूमि घूमेगा, शुद्ध हवा भी, प्राण वायु उनको मिलेगा और श्रमदान भी होगा। और इस श्रमदान के अंदर सब लगे रहेंगे और गोचर भूमि से राम राज्य का बजट आएगा। ये हमारा जो निवेदन है वो राम मंदिर को मैं अर्पण कर रहा हूँ, क्योंकि राम मंदिर के अंदर गौ प्रथम है, उसको भी प्रसाद मिलेगा। वहाँ पर दूध भी आएगा, मक्खन आने के बाद राम के पास कृष्ण भी आ जाएगा। तो वो गोपाल पालक है ना, गोचर तो कृष्ण को प्यारा था, तो वो भी आ जाएंगे। दूध आएगा, राम भी आएगा और वहाँ पर मक्खन आने कृष्ण हो जाएगा। राम कृष्ण का मंदिर एक ही जगह बन जाएगा। ये हमारा आत्म श्रद्धा का ये भाव है, हम आपके सामने रख रहे हैं।